छोटी बहू। क्या मदली, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? जीजी, इससे क्या छुपाना, बता ही देते हैं। हम ना तुम्हारे कमरे में ताका झाकी करने के लिए सुबह ही उठ गए थे। ताका झाकी मतलब? हाँ, ताका झाकी की भी है, पर अंदर जो देखा उसके बाद और कुछ देखने की इच्छा बाकी नहीं रही। माँ कैसे पहुंच गई तुम्हारे कमरे में? वो माँ आई थी और कहने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही उन्हें, घबराहट हो रही थी उन्हें, और कहीं कोई जगह भी नहीं बची थी सोने लायक, तो वो हमारे बीच में आके लेट गई। तुम इतना भी मत सोचो कि माँ की तबीयत इतनी खराब थी, और अगर थी भी तो वो अपने बड़े बेटे को भी तो बुला सकती थी। मुझे तो लगता है पक्का माँ ने ये जानबूझ कर किया है। बिना मतलब के तुम दोनों की सुहागरात खराब कर दी ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर तबीयत खराब होगी तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। आना, इतना मत सोचो, सब बड़ी माँ ने ना जानबूझ कर किया है। जो भी है जाने दो ना दीदी। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी अब और कुछ कर भी क्या सकता है। रात तो खत्म होने आई, सूरज निकलने वाला है, सुबह हो गई है। अच्छा सुनो ना, अर्जुन भैया को भी बहुत बुरा लगा होगा ना? अरे दिखाओ, इतनी सुंदर किसने दिया? देवर जी ने गिफ्ट किया होगा। ये कब दी? माँ तो थी ना तुम्हारे रूम में? हाँ, वो माँ के आने से पहले दी थी, उसके बाद कमरे में माँ आई थी। उन्होंने कहा था निकाल कर रख देने के लिए। अगर ये अंगूठी किसी ने इस घर में देख लिया तो झमेला खड़ा हो जाएगा। ये अंगूठी उन्होंने छुप कर खरीदी है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। वो तो मैं ही निकाल कर रखना भूल गई। धत पगली, अपने पति का दिया हुआ कोई पहला गिफ्ट ऐसे ही निकाल कर रख देता है क्या? कम से कम अष्टमंगला तक पहन कर रखना। तो क्या देना, मेरी माँ ने दी थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। दीदी वो मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा बिल्कुल। ये भगवान, अरे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आना यहाँ पर, इतने सीधे साधे लोग नहीं है यहाँ पे, इसलिए कभी कभी मतलब बिना मिले झूठ झूठ बोलना पड़ता है। आना, सच बताना, यहाँ तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं दीदी, अच्छा क्यों नहीं लगेगा मुझे? वाह, कोई तुम्हारी सुहागरात बर्बाद कर देता है और बुरा भी ना लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी सब किस्मत का खेल है दीदी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। किस्मत तो नहीं बदल सकती ना मैं अपनी। अब कोई जानबूझकर तुम दोनों की सुहागरात बर्बाद कर दे तो इसमें किस्मत को कोस के क्या फायदा? वैसे आना, हम तीनों को तुम्हारे कमरे में ताका झाकी करते हुए माँ ने तो नहीं देखा ना? नहीं, माँ ने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जरूर देख लिया था आप तीनों को। और फिर बोलना, फिर क्या ताला क्या हुआ? नहीं बताया माँ को, कुछ नहीं बताया। आप लोग प्लीज टेंशन मत मत। हे माँ दुर्गा, बच गए। अच्छी है वैसे ये, है ना? वो एक्चुअली माँ इतनी नींद में थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है। आप लोग टेंशन मत लेना। वैसे एक बात बोलूं, माँ के दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। तबीयत खराब होना तो बस एक बहाना है, उनका असली मकसद तुम दोनों को एक दूसरे से अलग रखना है। दीदी, मैं ये सब समझकर करूंगी भी क्या? हाँ वैसे आप बताइए जी, क्या करेगी समझकर? तुम एक काम करना, आज रात अपनी सुहागरात बना लेना, ठीक है? रुको दीदी, पहले देखो तो सही, ऐसा भी हो सकता है कि आज बड़ी माँ ने कोई दूसरा प्लान बना लिया हो इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए। ठीक कह रही है छोटी, अगर माँ ने सोच लिया है कि वो इन दोनों को करीब नहीं आने देंगी तो वो किसी ना किसी बहाने से इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखेंगी। और अगर माँ नहीं चाहेगी
सुहागरात तो दूर की बात है, तुम्हें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देंगे। अरे तू अपने कमरे में क्यों जाएगा? जा नीचे मेरे कमरे में जाकर आराम कर ले, वहीं जाके सो जा। सुबह होने वाली है, सब उठते ही होंगे। अच्छा दीदी, यहाँ किचन में नहाने के बाद ही जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम लोग भी बस नहाने जा रहे थे, बहुत देर हो गई है। चलो तुम भी नहा लो। ऐसे एक बात तो है, थेवर जी आराम से सो रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी उनका दुख मना रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो उठकर यहाँ आ जाते तो फिर अलग झमेला खड़ा हो जाता ना, इसलिए। देख रही हो जीजी, वो भी से इतनी तरफदारी परी नहीं। वाह दीदी, छोटी बहू तो ठीक ही कह रही है ना, अभी तक बड़ी माँ उस कमरे में ही है। कैसे आते हमारे देवर जी? और जो भी हुआ ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बड़ी माँ ने। सुनो ना हना, तुम ना अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करना। देखना, हमारे देवर जी तुमको डबल प्यार करेंगे। वैसे तो बहुत रोमांटिक है हमारे देवर जी। अब आगे आगे देखो तुम्हारे लिए वो क्या क्या नहीं करते। दुर्गा बौदी, ओ दुर्गा बौदी, कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या है? तुम सब एक साथ अचानक? किसी के घर में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो यहीं आपके घर आए। कल नई दुल्हन से अच्छे से मुलाकात नहीं हो पाई ना, और फिर वो मायके चली जाएगी, तो आज आ गए हम। क्यों मायके जाएगी? अभी अभी तो आई है नई दुल्हन, और बार बार मायके जाएगी तो ससुराल में अच्छा लगेगा क्या उसे? अष्टमंगला के वक्त तो जाएगी ना, इसलिए सोचे कि हम लोग आकर मिल लेते हैं। अरे कल तो मिल लिए थे, तो आज क्या जरूरत है मिलने की? अब आ ही गई हो तो मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू का है? अभी रसोई में थी, बस अभी अपने कमरे में गई है फ्रेश होने। नई दुल्हन अभी से रसोई में? कल ही तो बहू बात हुआ था, और आज ही बेचारी को रसोई का काम सौंप दिया। देखिए, हमारे घर के मामले में कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करे ना, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये हमारे परिवार के रीति रिवाज है। हमारी ही घर की बहू है, अनुशासन में रहती है, रसोई संभालती है, घर का कामकाज संभालती है, ससुराल वालों की देखभाल करती है। ये नहीं कि दूसरों की घर की बहू की तरह मोहल्ले में घूमती रहे। हम आपकी नई दुल्हन से मिलने आ गए, इसलिए आप हमें ताना मार रही हैं पीसी माँ, तो हम चले जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई ताना नहीं मार रही है ठाकुर जी। आप लोगों से थोड़ी कुछ कह रही है। अरे नई दुल्हन से मिलने आई हो ना, तो मिल लो। हाँ, अभी नई है घर में, तो वो अभी ट्रेनिंग में है। कुछ आता जाता तो है नहीं, मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं, तो सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ रहा है। अब मेरी बाकी 3 बहुओं की तरह उसे भी तो यही घर संभालना है ना। अब इसीलिए वो वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, सब जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा ना। अब आप लोग आ गई हो तो जाओ, जाकर मिल लो। बड़ी बहू, छोटी बहू के कमरे में ले जाओ। जी हाँ, आइए ना, आ जाइए। सुन मजली जी माँ। मैं कह रही थी कि सुनो इधर। हाँ, अब उपाड़ कर कल की बची हुई मिठाई मत दे देना। कल बहुत कुछ खा कर गए हैं वो, मिठाई सब, अब देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मामी माँ, आपसे बिना पूछे कभी कुछ किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल याद रहे, कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ मांगे ना तो चाय पकड़ा देना। हाँ ठीक है पीसी माँ, पर वो क्या है ना, ये लोग नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आए हैं। थोड़ी सी मिठाई देने से क्या ही मतलब, मैं वो बहू, ये सारी अमीरी ना अपने मायके में जाके दिखाना, ठीक है? यहाँ पे हमसे जितना बन पड़ सकता है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोले। हम तो चाय भी नहीं पिलाएंगे, क्या जरूरत है चाय पिलाने की? बिल्कुल कुछ भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मछली, देखा सीख इससे कुछ। अरे बहू का मुंह देखने आई है, मुंह देखकर चली जाएगी, चाय वाय की क्या जरूरत है? और सुनो, तुम दोनों जाकर जरा ध्यान रखो, और 5 मिनट से ज्यादा ना किसी को बैठने मत देना, और बहू को सीधा यहीं लेकर आ जाना, बाकी का मैं संभाल लूंगी। कहीं पड़ोसियों के सामने मुंह ना खोल दे। शादी में क्या कम कांड हुए? अरे जरूर ये मुखर्जी बौदी ना जासूसी करने आई है यहाँ पर, सब कुछ जानना चाहेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाओ जाओ जाकर दे। मैं ध्यान रखूंगी। हाँ। इनको बिना चैन नहीं है। और नहीं तो क्या, आ गई जासूसी करने। आपने भी इनको छोटी बहू से मिलने भेज दिया। कह देना था कि छोटी बहू भी व्यस्त है। आज मना करती तो कल दोबारा आ जाती।
कोई काम धाम है क्या इनको? और चिंता मत कर, भेजा है ना तीनों को, ध्यान रखेंगी। चल चल, हम भी चलकर हॉल में बैठते हैं, जरा सुनते क्या हो रहा है। आहना